नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 3 एनसीईआरटी हिंदी के पाठ 8 बंदर बाट के बारे में पढ़ेंगे। यह एक नाटक रूपी कहानी है। इसे हम नाटक के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जैसे किसी स्कूल के फंक्शन में या फिर क्लास में भी हम इसे नाटक के रूप में पेश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी नाटक को करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, इसके बारे में यहाँ आलोचना कर लेते हैं। सबसे पहले चाहिए एक स्थान, खुली जगह या कोई बड़ा सा कमरा। इसमें पात्र होनी चाहिए, एक बंदर और 2 बिल्लियां। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती है। बंदर के लिए पोशाकें हैं। कैसे पोशाकें हैं? पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह हो, मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए कैसे पोशाक बनेंगे? बिल्लियों के लिए काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ से निकालकर बांधे जा सकते हो। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो, जिनसे देखा बोला जा सके। और सामान क्या लगेगा? एक मेज, और उस मेज को ढकने के लिए एक मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा और एक तराजू। अब देखो, नाटक के बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं। यहाँ हम 2 दृश्य में नाटक को बांटेंगे। पहले दृश्य में क्या नजारा देखने को मिलेगा? एक कमरा है, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है। ठीक है बच्चों, जैसे आपने ये चित्र में देखा है, यहाँ पर एक मेज है और वो उसके ऊपर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। अब काली बिल्ली क्या बोलती है? देखो, बिल्ली बहन, काली बिल्ली सफेद बिल्ली से कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। काली बिल्ली सफेद बिल्ली को बोलती है और सफेद बिल्ली काली बिल्ली से क्या कहती है? नमस्ते बहन, नमस्ते। काली बिल्ली बोलती है, अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूं? भूखी हूं। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूं। सफेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूं। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूं। सफेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफेद बिल्ली बोलती है, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। काली बिल्ली कहती है, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भाग जाती है। सफेद बिल्ली, ठहर, कहाँ जाती है? रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफेद बिल्ली बोलती है, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग जा। रोटी मेरी। सफेद बिल्ली क्या बोलती है? रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली बोलती है, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। सफेद बिल्ली कहती है, देखो कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े, दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफेद बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। अब ये झगड़ा दूर से खड़े बंदर देखता है, सुनता है। अब बंदर का प्रवेश होता है। बंदर, क्या तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, सफेद बिल्ली से कहता है। तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से कहता है। मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में ले चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। अब दूसरे दृश्य में क्या दिखा रहा है? देखो, बंदर की कचहरी। यहाँ पर बंदर का अब इलाका आ गया। दोनों बिल्लियों को लेकर आया, हाथ में रोटी का टुकड़ा भी लेकर आया। बंदर मेज पर बैठा,
बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। बंदर सफेद बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली कहती है, श्रीमान मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी का पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, क्या आंख से, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली कहती है, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से कहता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर तुम दोनों का था गवाह भी था। कहता है कि तुम दोनों के पास कोई गवाह था, वहां पर तीसरा कोई था। दोनों बिल्लियां कहती है, कहीं ना कोई ना कहीं। कहती कि ना कहीं पर कोई नहीं था। बंदर कहता है, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा भारी, क्योंकि वो तो समान रूप से तो काटा नहीं रहता है, काटता नहीं है, तो दोनों तो कुछ तो छोटा बड़ा होगा रोटी का टुकड़ा, तो जिस तरफ ज्यादा बड़ा होगा वो तो नीचे रहेगा वो पलड़ा, और जिस तरफ थोड़ा सा कम रहेगा रोटी का टुकड़ा वो पलड़ा थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। इस तरह असमान तो हमेशा ही रहेगा। अब बंदर उसे क्या समझाता है, देखो। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इनमें से थोड़ा खाकर हल्का कर लो। कहता है कि एक तरफ का टुकड़ा, जो पहला टुकड़ा जो रहता है, पहला पलड़ा जो रहता है, उसमें टुकड़ा थोड़ा भारी है, वो नीचे की तरफ चला जाता है पलड़ा। तो कहता है कि ये नीचे की तरफ चला गया, ये पलड़ा भारी है, तो इसका मतलब इसमें रोटी ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा मैं काट कर खा लेता हूं। अब क्या करता है, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। बंदर क्या करता है, फिर अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको खाकर थोड़ा हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। जिस भी तरफ का रोटी वो खाता, वो रोटी थोड़ा हल्का हो जा, वो पलड़ा थोड़ा हल्का हो जाता, और उसका दूसरा वाला जो पलड़ा रहता है वो भारी हो जाता। फिर भारी वाले पलड़े से वो रोटी का टुकड़ा काट कर फिर खा लेता, फिर वो हल्का हो जाता। इस तरह हमेशा ऊंचा नीचा उसका बना ही रहता और वो रोटी काट काट कर खाता ही रहता। आगे देखते हैं क्या करते हैं। बंदर क्या कहता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे होते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा कर हाथ थक गया। मतलब वो अपनी चालाकी से रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ कर खाता रहा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफेद बिल्ली ने कहा, आप थक गए होंगे, आप थक गए, अब ना उठाए और तराजू। काली बिल्ली कहती है, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर क्या कहता है, नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूं, बचा खुचा भी खा लेता हूं। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। आई बात समझ में बच्चों? दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पड़ रोटी। ठीक है, दो लोगों के, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फायदा होता है, इसलिए कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करनी चाहिए। इस नाटक रूपी कहानी को किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी बहुत मजेदार लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। आगे इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। लड़ाई झगड़ा, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। दोनों का कहना था कि रोटी उसकी है। ठीक है, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? उनके झगड़े का हल एक बंदर ने निकाला। बंदर ने बोला कि वह तराजू से तोलकर रोटी को बिल्लियों के बीच में बराबर बराबर बांट देगा। उसके बाद का प्रश्न देखो बच्चों,
तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तो जाहिर है घर में भाई बहन होंगे, उसी के साथ झगड़ोगे। तो इसका उत्तर क्या लिखना? मैं अपने भाई बहनों के साथ अक्सर झगड़ता हूं। उसके बाद प्रश्न देखो बच्चों, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? अब बताओ, झगड़ते समय या तो चिल्लाता हूं या फिर मैं मुंह फुला लेता हूं, ठीक है, और जोर जोर से रोने भी लगता हूं कभी कभी झगड़ते हुए। लास्ट में देखो, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करता है? जब मैं मेरे भाई बहन से झगड़ता हूं तो मेरा फैसला मेरे मम्मी पापा करते हैं। उसके बाद क्या है अगला प्रश्न? जूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। लेह एक जगह है भारत में, लेह लद्दाख, उत्तर की तरफ, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। तो यहाँ पर लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती है। अपने नाटक में, इस कहानी में देखा होगा कि दोनों बिल्लियां एक दूसरे को फर्स्ट टाइम जब मिली पहले, तो उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते किया। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम किसी से मिलते हो तो क्या कहोगी? तुम अपने जैसे सहेली से या दोस्त से मिलोगी तो क्या बोलोगी? हाय, हेलो। तुम्हारे शिक्षक से मिलोगे तो क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, सुप्रभात सर, सुप्रभात मैडम, ऐसा बोलोगे। तो तुम्हारे दादी या नानी से मिलोगे तो क्या करोगे? दादी से या नानी से मिलने पर नमस्ते करके चरण स्पर्श करेंगे। तुम्हारे भाई बहन से मिलकर क्या बोलोगे? भाई बहन से जब मिलोगे तब बोलेंगे कि नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी, यही ना। अब पता लगाओ तुम्हारी सारी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। इसे तो बच्चों जब आप स्कूल खुलेगा तब आप अपने स्कूल में अपनी कक्षा के साथियों से डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अगर बंदर बीच में ना आया होता तो मेरे ख्याल से रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सफेद बिल्ली ने रोटी देखी थी लेकिन झपटी नहीं थी, ली नहीं थी, लेकिन काली बिल्ली ने सबसे पहले पकड़ा था, इसलिए जाहिर है कि ये रोटी उसी के हाथ लगने वाली थी। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? बंदर ने दोनों बिल्लियों से यह सवाल इसलिए पूछा होगा ताकि बिल्लियों को पूरा यकीन हो जाए कि बंदर उनके लिए सही फैसला लेगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। बंदरबाट। कहानी का शीर्षक बंदरबाट जो है, कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? अच्छा ठीक है, कहानी का शीर्षक जो है ये इसका शीर्षक तो बंदरबाट है, तो क्यों रखा गया है बंदरबाट? कहानी का शीर्षक बंदरबाट इसलिए है क्योंकि इस कहानी में एक बंदर ने दोनों बिल्लियों के बीच रोटी को बांटने की बात रखी थी। अब समझ में? तुम नाटक का क्या नाम देना चाहोगी? मैं नाटक का शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक या इस नाटक का शीर्षक रखना चाहूंगी कि दो लोगों के झगड़े में तीसरे की जीत, या फिर झगड़े का नतीजा। जो शीर्षक तुमने दिया है उसे सोचने का कारण बताओ। इस शीर्षक को रखने का यह कारण है कि दोनों बिल्लियों के झगड़े का नतीजा अच्छा नहीं हुआ और उनकी रोटी बंदर खा गया। ठीक है, दो लोगों के झगड़े के बीच में तीसरा फायदा उठाता है। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जा सकता है? अब बताओ कि नीचे किन चीजों को तोलकर खरीदा जा सकता है। ठीक है, यहां पर सबसे पहला जो दिया हुआ है ये तो क्या दिख रहा है? ये डब्बा दिख रहा है, कुछ तेल का डब्बा दिख रहा है। तो तेल को, इसको तोलकर हम लीटर में तोलेंगे। हाँ, 1 लीटर 2 लीटर ऐसा ये तोल कर करेंगे। फिर उसके बाद कद्दू है, इसको किलो में तोलेंगे। लेकिन उसके बाद जो शार्पनर है ये हम पीस में लेते हैं। ठीक है, इसे तोला नहीं जा सकता, ये पीस में लिया जाता है। तरबूजे को तोल लेंगे, तरबूजा तोलने में आएगा काम। ये कपड़ा तो मीटर सेंटीमीटर में होता है, माप कर रिबन से
टेप से मापकर होता है, इसे वजन करके किलो में तोल कर नहीं किया जा सकता। उसके बाद केला है, केले को हम डजन हिसाब में, डजन, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 केला अगर रहे तो एक दर्जन होता है, तो ये इसको दर्जन हिसाब से तोला जाता है, इसको मापा जाता है दर्जन हिसाब से, इसको भी तोला नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी कच्चे केलों को हम तोल सकते हैं, 1 किलो 2 किलो, कहीं कहीं होता है ऐसा। उसके बाद जो है ये चावल, चावल तो इसको किलो में तौलते हैं, ठीक है। नारियल, नारियल का जो पेड़ दिख रहा है इसमें भी ये पीस हिसाब से ही होता है, फूल भी पीस हिसाब से ही होता है। आगे देखते हैं बच्चों, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज, अच्छा यहां पर दिखाया गया है कि तौलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तौलने के लिए बाट, बाट किस धातु या चीज का बना होता है, बाट लोहे का बना होता है, ठीक है, लोहे का बना होता है ये बाट जो होता है। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है, वजन किलोग्राम या ग्राम में बताता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों कि 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम सामान 1 किलोग्राम होता है। और यहाँ पर कौन कौन कितने ग्राम किलोग्राम के बाट मिल सकते हैं, सब्जी वाले या फल वालों के पास 5 किलो का 5 किलो का बाट मिल सकता है, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, यहाँ तक कि छोटा सा बाट 100 ग्राम का भी मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं, वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? मुझे तो मटन चिकन बनने की, बिरयानी बनने की और केक बनने की, मेरी मम्मी जब बनाती है तब इन चीज़ों के खाने की महक आती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और किन किन चीज़ों की महक आती है तो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। तो इसके अलावा है जो गुलाब की सुगंध, पेट्रोल की गंध, फेस वॉश, पाउडर या किसी क्रीम को, या फिर सब्जी के जलने की महक, ये सब महक होती है। आगे देखते हैं, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली, तो इसको अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा, मैं भी उसी खोज में, मैं भी उसी खोज में निकली, उसी खोज में मैं भी निकली। इसको ठीक करके सजाकर लिखेंगे तो क्या होगा, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। आगे क्या होगा, डरती थी उस तक जाने में, तो क्या होगा, उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, जो पहले देखे उसका हक है रोटी पर। ठीक है बच्चों। एक और बंटवारा देखो बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। पहले दिन तो बंदर ने चालाकी से उन लोगों को ठगा था, बुद्धू बनाया था, ठीक है, जिसके कारण दोनों बिल्लियां रोटी से हाथ गवा, रोटी से अपने आप को, रोटी बचा नहीं उन लोगों के खाने के लिए, ठीक है, तो मायूस होकर चली गई। अगले दिन फिर तरबूज मिला तो दोनों बिल्लियां सोची कि तरबूज कैसे बांटा जाए। फिर बंदर आ जाता है तो बिल्लियां तरबूज से क्या कही होगी, बंदर क्या पहले आकर बोला होगा कि तरबूज मेरे पास लाओ, मैं तुम दोनों को बराबर बराबर बांट देता हूं। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में पता था। बिल्लियों ने बोला नहीं नहीं, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, हम सब समझदार हो गए हैं, हम आपस में बांटकर खा लेंगे। यह सुनकर क्या हुआ होगा, यह सुनकर बंदर चुपचाप वहां से
निकल गया होगा। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ेदार लगी होगी, और अभ्यास प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको कोई प्रश्न हो या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।